बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है व्यूवर्स आप सबके। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार तय वाली बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। और चलिए फिर अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है मैं प्याज को जो है ब्राउन कर लूँगी इसके लिए। और जब तक हमारा प्याज ब्राउन हो रहा है, ये मैं नेशनल का बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ इंस्टेंट। इसमें मैं कुछ अपने मसाले ऐड करूँगी। और मैंने 1.5 कप दही लिया है और उसमें इसको जो है हम मिक्सअप कर लेंगे। और मैं बहुत जल्द आपके साथ घर का बिरयानी मसाला शेयर करूँगी। बहुत ही ईजी है इसकी रेसिपी। और ये 1 चम्मच भर के मैंने हल्दी का डाल दिया है। और ये 2 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें डाला है लाल मिर्च पाउडर। और ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि बिरयानी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ी ज़्यादा स्पाइस यूज़ किया है। और बिरयानी मसाला भी तकरीबन मैंने 1.5 पैकेट यूज़ किया था क्योंकि मैं तकरीबन माशाल्लाह 3 किलो चावल बना रही थी। और ये देखिए हमने बिरयानी मसाला जो है अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। और ये हम एक दावत के लिए तैयार कर रहे थे, मैं और मेरी फ्रेंड मिलकर। और अब हम अदरक और लहसुन कुटा हुआ मैंने ऑयल डाला है और उसमें मैं अदरक और लहसुन डाल रही हूँ कुटा हुआ। ऑयल वीवर्स प्लीज़ आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा क्योंकि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऑयल भी इसमें थोड़ा ज़्यादा आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखिए हमारा प्याज भी ब्राउन हो चुका हुआ है, ये मैंने निकाल के रख लिया सेट होने के लिए। और अब हम अदरक लहसुन को थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इससे कच्चापन ख़त्म हो जाए। और जैसे कच्चापन ख़त्म होगा, ये मैंने इसमें तकरीबन 2 से 2.5 किलो ये चिकन है माशाल्लाह से, और थोड़े से बड़े पीसीज हैं इसके, ये मैंने इसमें शामिल कर दिए। और मैं 3 किलो चावल में मैंने तकरीबन 2.5 किलो जो है वो चिकन यूज़ कर रही हूँ, तो उसके हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ सब मसाले वगैरह। अब अभी चिकन को थोड़ा सा हम इसमें फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए। उससे ये होता है कि जो चिकन है उसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। और ये देखिए हमारा चिकन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। और मैं अब इसमें वो मसाला ऐड कर रही हूँ जो मैंने दही में मिक्स करके रखा था, बिरयानी मसाला और अदर स्पाइस। ये सब अब इसमें ऐड कर देंगे और थोड़ा सा इसको फिर भून लेंगे। और ये बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई थी और सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की थी। अब मैं इसमें कटे हुए टमाटर शामिल कर रही हूँ। ये तकरीबन हमारे 5 बिग टमाटोज़ थे, बिग साइज़ के। तो अगर आपके वो स्मॉल हैं टमाटोज़ तो फिर आप इसका वो क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा। बस अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसके साथ और इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं ताकि हमारे टमाटो सॉफ्ट हो जाएं। ये देखो टमाटोज़ ने एंड चिकन ने और दही ने सब ने पानी छोड़ दिए। और अब इसी में हमें इसको थोड़ा सा कौरमा इसका तैयार करना है। अब मैं इस स्टेज पे इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। मैंने अभी इसमें जो है 3 चाय का चम्मच भर के नमक डाला है, लेकिन इसमें मैंने बाद में मुझे कम लगा था तो मैंने इसमें नमक और ऐड किया था। तकरीबन 3 चाय के चम्मच हमने इसमें नमक और ऐड किया था क्योंकि हमारी चावलों की क्वांटिटी माशाल्लाह ज़्यादा थी, तो उस हिसाब से थोड़ा कम लग रहा था। अब ये हमारी ब्राउन की हुई प्याज मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और साथ वाले चूल्हे पे हमारी फीरनी बनने के लिए हमने रखी हुई थी। और ये देखिए अब ये हमारा ज़बरदस्त सा कौरमा जो है ये रेडी हो चुका है।
इसकी लुक कितनी खूबसूरत आ रही है और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने पानी बॉयल होने रख दिया है क्योंकि कौरमा रेडी हो गया। अब हमें जो है सेकंड स्टेप करना है, उस चावल बॉयल करने हैं हमें। तो पानी जैसे थोड़ा गर्म हुआ है तो मैंने इसमें चावल शामिल कर दिए। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था और मैं इसमें ये सिरका शामिल कर रही हूँ। इससे जो है ना बिरयानी के चावल खिले खिले बनेंगे। तो ये इसलिए एक टिप है, इसको आप ज़रूर आजमाइएगा। जब भी आप राइस बॉईल करें तो उसमें 1 चम्मच सफ़ेद सिरका डाल दें। अब थोड़े से हम साबुत मसाले डाल रहे हैं। इसमें दालचीनी डाली है मैंने, ज़ीरा डाला है 1 खाने का चम्मच भर के, और इसके अलावा इसमें मैंने ये बड़ी इलायची 2 डाल दी हैं। इससे चावलों में भी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। देखिए हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं। अब देख के मैं नीचे पहले हम चावलों की एक तय रखेंगे। इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था और अब ऊपर से कुछ चावल निकाल लिए हैं। बाकी नीचे जो चावल है उसको फैला के तो हम इसके ऊपर जो है अब कौरमा हम डालेंगे। कौरमा आपने बिल्कुल भी ड्राई नहीं करना, थोड़ा सा लिक्विड ही रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा उसका फ्लेवर आएगा। कुछ चावलों में हमने ना 1 कनी रखी है, बिल्कुल हमने चावल 100% बॉयल नहीं किए, 1 कनी आपने रखनी है उसमें। तो वो सीन थोड़ी मैं आपको दिखाना भूल गई थी क्योंकि हमें जल्दी थी दावत के लिए, तो हमने फटाफट बस उसको ड्रेन किया और तय लगाना शुरू कर दी थी। अब इसमें मैं धनिया ऐड कर रही हूँ और थोड़ा सा पुदीना। धनिया पुदीना मैंने काट के ऑलरेडी रख लिया हुआ था। और ये हम थोड़े से लेमन से इसमें हमने कटे हुए डाल देने हैं। और ये हमारी फ्राई की हुई प्याज जो हमने थोड़ी सी बचा ली थी, ये आपने मस्त बचानी है प्याज। आप जो है ना, हमने तकरीबन 6 प्याज हमने फ्राई किए थे, तो आप भी अपनी क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा आपको कितनी प्याज रिक्वायर्ड है, तो फ्राई पहले कर लीजिएगा। अब इसके हम लेयर लगा रहे हैं चावलों की इसके ऊपर। और हमने सारे चावल डाल दिए थे क्योंकि हमें बहुत जल्दी थी। तीसरी लेयर हमने वेट नहीं किया, हमने सारे चावल बस सेकंड लेयर में पूरे कर दिए। और अगेन अब मैं इसके ऊपर कौरमा डाल रही हूँ। अब जितना कौरमा बच गया है मैं सारा इसके ऊपर जो है अंडेल दूँगी, सारा इसके ऊपर हम डाल देंगे। और वही अगेन रिपीट करेंगे, हरा धनिया और पुदीना और इसके अलावा कटे हुए लेमन, और इस स्टेज पे मैं हरी मिर्चें भी शामिल कर रही हूँ। और ये बहुत ही मज़ेदार लगेगी, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। और ये मैं थोड़ा सा ज़रदा रंग जो कि मैंने दूध में मिक्स कर लिया था वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। क्योंकि हमने लास्ट स्टेज के लिए हमने चावल नहीं बचाए थे, तो अब हम इसी के ऊपर ज़रदा रंग ऐड कर रहे हैं। और ये मैं शामिल कर रही हूँ केवड़ा वाटर। ये 2 खाने के चम्मच तकरीबन हमने डाला था, बहुत ज़्यादा भी ना डालिएगा, फिर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग खुशबू आती है। लेकिन अगर आपको पसंद है तो इट्स योर चॉइस, यू कैन डू। अब हम इसको इंशाल्लाह दम पे रखेंगे। ये देखिए मैंने फॉइल पेपर से कवर कर दिया ताकि स्टीम बाहर ना निकले, और इसको कवर करके रख दिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको दम पे रखेंगे। और ये देखिए हमारी ज़बरदस्त सी बिरयानी, आप देखिए इसकी लुक कितनी खूबसूरत आई है, खिले खिले चावल और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार जो है बनी। और सब ने माशाल्लाह बहुत ही शौक़ से खाई, हमारी मेहनत वसूल हुई थी और बहुत जल्दी बन गई थी माशाल्लाह से। इस तरह बस बहुत एहतियात से हम चावलों को ज़रा सेट कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे ताकि हमारे चावल भी ना ज़्यादा टूटें, क्योंकि ये हमें अपने गेस्ट के आगे सर्व करनी थी, तो इसलिए इट शुड बी बेस्ट। गेस्ट को अच्छा से अच्छा हमें खाना सर्व करना चाहिए।
और ये देखिए, ये ज़बरदस्ती मैंने डिश आउट कर दी है। आप इसकी लुक देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कातिलाना लुक आई है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फ़ीडबैक देना है कि आपकी बिरयानी कैसी बनी। मेरे से मस्त शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अल्लाह ताला जो है आपके रिज़्क़ में बरकत दें, हमारे रिज़्क़ में भी बरकत दें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत मज़ा आया ये खा के। और अल्लाह ताला हमें और अच्छी अच्छी नेमतें खाने की तौफ़ीक दें और नसीब फरमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। और काइंडली मेरे चैनल मीनू व्लॉग को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस द बेल बटन, लाइक शेयर एंड कमेंट माई रेसिपी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मीनू व्लॉग। कीप सपोर्टिंग मी, कीप वाचिंग मीनू व्लॉग। थैंक यू सो मच। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।